नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और आपके शहर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबर के साथ मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटी का बटन जरूर दबाया होगा। सहारनपुर चिल्काना उपखंड में तैनात अवर अभियंता प्रमोद कुमार यमुना नदी के तेज बहाव में बह गए। जानकारी के मुताबिक यमुना नदी के समीप विद्युत लाइन पर कार्य करते हुए पैर फिसलने के कारण यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी सहित जिलाधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों से अवर अभियंता प्रमोद कुमार को लगातार ढूंढवाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कई घंटे बीत जाने के बाद भी गोताखोरों को कोई सफलता नहीं मिली। वहीं एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों के साथ साथ पीएसी बटालियन भी पूरी प्रयासरत है कि जल्द से जल्द प्रमोद कुमार की बॉडी मिल सके। जी, आज सुबह 11 से 12 के बीच में सूचना मिली थी कि जो अवर अभियंता हैं हमारे प्रमोद कुमार, ये वहाँ पे चिल्काना में कोई बिजली की तारों का काम चल रहा था, जिसकी वजह से ये वहाँ पे नहर के पास गए थे और वहाँ पे किसी कारणवश ये नहर में डूब गए। जैसे ही सूचना मिली, वहाँ पे आसपास के लोगों ने सूचना दी, पुलिस तुरंत वहाँ पे पीएसी फ्लड प्लेटून के साथ और अपने सीओ चित्रांशु गौतम भारी पुलिस बल के साथ पहुँचे। वहाँ पे जो स्थानीय गोताखोर हैं उनको भी यूज़ करके ढूंढवाने की बॉडी को ढूंढवाने के लिए उनको बचाने की पूरी प्रयास किया गया है। अभी बॉडी इस टाइम तक मिल नहीं पाई है, फिर भी पीएसी फ्लड प्लेटून मैंने बताया, जैसे आपको पीएसी फ्लड प्लेटून प्रयासरत है कि उनकी बॉडी वहाँ से रिकवर हो जाए। सहारनपुर के नकुड़ के मेन बाजार में दिन दहाड़े सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक दो युवक सर्राफा व्यापारी से गोल्ड और सिल्वर से भरा डब्बा लेकर मौके से फरार हो गए। घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई है। नरेंद्र कुमार, एक लड़का आया, उससे पहले दो आए थे, तो वो कहते हैं मम्मी भी आ रही और गुंठी दिखा दो और बाड़िया दिखा दो। तो मैंने उन्हें दिखाई, गुंठी भी दिखाई, बाड़िया भी दिखाई। मैं कह रहे माँ को बुलाना, मैं चले गए। उसके बाद एक लड़का आया, उनमें से एक लड़का, मैंने कहा भाई तुम्हारे साथ तो दूसरा भी था। तो कह रहे जी वो मम्मी मेरे साथ नहीं था, मैं तो आपसे पूछा कि मम्मी भी आई क्या। मैंने कहा कोई नहीं आया भैया। कह रहे लाओ गुंठी दिखा दो। तो उन्होंने डब्बा उठाया ही, मैंने वो पहले देख तो इस तरह गए थे ही, तो गुंठी दिखाने लगा। तो उन्होंने नहीं इधर उधर देखा, उधर उठा के मेरे हाथ में डब्बा छीना, डब्बा छीन कर भाग गया, उड़न हो गया। लोगों ने मना कहा भाई डब्बा छीन कर पकड़ो, मेरे पे चलने में दिक्कत है। ये थाना नकुड़ के बाजार के अंतर्गत एक नरेंद्र जी का सर्राफा का दुकान है। कुछ लोग आए और इनके यहाँ अंगूठी देखने के लिए बात करने लगे कि अंगूठी दिखाइए और मेरी माँ आ रही है, और इन्होंने वो अपना बॉक्स इनके सामने रख दिया। वो कुछ देर देखते रहे, कुछ अंगूठियों को देखते रहे, उसके बाद वो पूरा डब्बा उठा के यहाँ से फरार हो गए। और कुछ लड़के चिन्हित किए जा रहे हैं और बाकी कार्रवाई जैसा इनसे अभी लिस्ट ले लेंगे कि क्या क्या गया है। जैसा ये लिस्ट देंगे उसके आधार पर फिर विधिक कार्रवाई की जाएगी। लड़कों का चिन्हांकन चल रहा है कि कौन कौन से। गंगो के मोहल्ला इशरा में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय गौरव का पिछले माह 23 जून में विवाह हुआ था। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिन से पति पत्नी में अनबन चल रही थी, जिसके बाद गौरव की पत्नी कुछ दिन पूर्व नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। सूचना पाकर मायके से ससुराल पहुंची गौरव की पत्नी ने गौरव के परिजनों पर उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी, कस्बा गंगो के मोहल्ला इसरा में अभी सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर गई थी कि एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई है। पुलिस ने जाकर वहां पे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो व्यक्ति है लगभग उम्र 30 साल है और उनकी 1-1.5 महीने पहले शादी हुई थी और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उन्होंने गृह क्लेश की वजह से सुसाइड किया है। इसमें जो भी परिजनों की तरफ से तहरीर आएगी, इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और इसमें पूछताछ जारी है।
बेहद कोतवाली क्षेत्र के गांव चौहड़पुर में 3 दिन पूर्व हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना बेहद पुलिस के द्वारा 3 दिन के अंदर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त शहजाद उर्फ छोटा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 3,50,000 रुपए, 1 जोड़ी झुमकी, 2 जोड़ी मंजिला में चैन व 1 जोड़ी टोप्स, पीली धातु, 1 देसी तमंचा, 312 बोर, 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आपको बता दें कि चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चोर घर से बाहर निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। जी ग्राम चौहड़पुर जो बेहद क्षेत्रांतर्गत एक गांव आता है, वहाँ के एक वादी हैं धीर सिंह। उन्होंने थाने में लिखित तहरीर दी कि 15 और 16 जुलाई की रात्रि उनके घर में किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी की गई है और उनके 4 लाख रुपए और कुछ 2 सोने के कुंडल उसमें गायब थे। इसी तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर इस घटना का अनावरण करने के हेतु टीम्स का गठन किया गया। कल रात्रि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी इस संबंध में की गई है, जिसका नाम शहजाद उर्फ छोटा है। यह पाज रायपुर जो घटनास्थल है उससे आसपास का ही गांव है, पाज रायपुर, वहां का रहने वाला है। इसने पूछताछ में बताया कि उस रात्रि इसने ही चोरी की थी उनके घर में। ये उनको पिछले 4-5 महीने पहले जब इसने उनकी वादी से भैंस खरीदी थी तब से ये उनसे संपर्क में है और ये जानता है कि इनके घर में पैसा किस जगह पे रखा जाता है। और इसने 15 जुलाई की सुबह से ही उस घर की रेकी करना शुरू कर दिया और इसने 15 की और 16 की रात्रि 2 बजे ये घटना को अंजाम दिया है। इसकी निशानदेही से 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और 2 घटना में जो चोरी किए गए कुंडल हैं वो भी बरामद किए गए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त HF डीलक्स और एक अवैध असला जो कि 312 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी गिरफ्तार किया गया है, कब्जे में लिया गया है और आज इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा थाना कोतवाली मंडी में थाना प्रभारी मंडी द्वारा बनवाए गए डिजिटल मालखाना और जिम का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। डिजिटल मालखाने बनने से सभी माल तरतीब से रजिस्टर्ड रहेंगे तथा व्यायामशाला पुलिस कर्मियों के लिए बहुत लाभकारी रहेगी, जिससे पुलिसकर्मी जो दिन रात कार्य करते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगे, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी भी दी। आज ये थाना मंडी में डिजिटल मालखाना और जो व्यायामशाला है उसका आज उद्घाटन किया गया और ये इंस्पेक्टर मंडी धर्मेंद्र सिंह द्वारा बनवाए गए हैं और बहुत ही बेहतरीन ये थाने के लिए एक लाभकारी चीज़ें हैं। दोनों ही जो पुलिसिंग का कार्य है उससे डिजिटल मालखाना बनने से बहुत लाभ मिलेगा और सारे जो हमारे माल हैं वो एकदम तरतीब से रजिस्टर्ड रहेंगे और जो हमारी व्यायामशाला यहाँ नई बनी है वो हमारे आरक्षीगणों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ होगी, ताकि हमारे पुलिसकर्मी जो दिन रात कार्य करते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें और अपने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए भी लोग यहाँ आए और सेहत बनाने के लिए भी यहाँ पर आए पुलिसकर्मी। इसके लिए ये बनाया गया है। पुलिस परिवार को आज इसका लोकार्पण किया गया है। सहारनपुर में आज बैंक ऑफ बड़ौदा का 116वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा हकीकत नगर द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ग्राहकों को मिठाई वितरित कर शाखा प्रबंधक निशांत शर्मा के द्वारा बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बैंक ऑफ बड़ौदा के स्थापना दिवस पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक निशांत शर्मा, अनुराधा, अर्चना, नैना, अनेजा, शीतल सिंह, आनंद रावत, संजय प्रवीण, श्याम, अंकुश आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम निशांत शर्मा है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा हकीकत नगर का वरिष्ठ शाखा प्रबंधक हूँ और आज बैंक का स्थापना दिवस है। 116वां स्थापना दिवस मना रहा है बैंक आज, जो कि हमारे जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं उनके नेतृत्व में आज हमने एक छोटा सा आई चेकअप कैंप लगवाया है, जो कि शांति आई क्लिनिक के द्वारा यहाँ आयोजित किया गया है। और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में एक वाटर कूलर की भेंट दी गई है, जो कि CSR एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। और बाकी सभी ग्राहकों का बहुत बहुत स्वागत, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। कौन सा स्थापना दिवस? 116वां स्थापना दिवस।